ये फरमाइए कि सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने का माजी में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब दो सिनेरियो हैं हमारे सामने। एक तो सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की बातचीत सेनेटर अफनानुल्लाह साहब कह रहे हैं कि हो रही है, डेलिब्रेशन हो रही हैं, फ़ैसला नहीं हुआ। दूसरा सिनेरियो है कि लोग निकल जाएं, जहांगीर खान तरीन अपनी सियासी जमात बना लें, फवाद चौधरी साहब अपना कोई ग्रुप, जैसे वो कह रहे हैं कि पीटीआई की साबका लीडरशिप डेलिब्रेट कर रही है। तो आपको होता हुआ क्या नज़र आ रहा है फिर? देखिए, आपने नेप के बात की, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेप में सिर्फ बैन नहीं हुआ था, आपको याद होगा कि हमारे खिलाफ हैदराबाद ट्रिब्यूनल भी बना था और जेल के अंदर हमारे ट्रायल भी हो रही थी, और हम चार, हमारे जो लीडरशिप था, सारे कारकुन तक, वो सारे जेल में थे और हमने ये भुगता, लेकिन हमने कोई पार्टी छोड़ी नहीं। ये तो बदकिस्मती है, मैं तो यही हैरान हूँ। देखिए, पाबंदी तो किसी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की नहीं होनी चाहिए, हम तो ये समझते हैं। जुर्म जिसने किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं चौधरी साहब की इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। मैं दीर के रहने वाला हूँ। मैं दीर की मिसाल आपको कहता हूँ। जो मगर छावनी में जो अटैक हुआ था, वहां जो स्कूल था, एफसी स्कूल था, जो जलाया गया, या चकदरा में छावनी पे अटैक हुआ, उसमें इनके एमएनएज एमपीएज इन्वॉल्व थे और सामने नजर आते हैं। अगर आप तस्वीर अभी भी उठा ले तो मैं आपको बता दूंगा, ये इनका एमपी है, ये भी ये तहसील नाजिम है, तो इनके लोग तो इन्वॉल्व थे। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जी ऐसे। देखिए, सख्त वक्त हर पॉलिटिकल पार्टी पे आए। हम जैसे जितना हम लोगों ने भुगता इस मुल्क में, शायद किसी और ने नहीं, लेकिन हम इस हद तक नहीं गए। तो ये तो एक जुर्म है। इस जुर्म की सजा तो पार्टी पे बैन लगाने से मसला नहीं हल होगा। जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जब अगर ये एक एक मिनट सेनेटर साहब, एक मिनट सेनेटर साहब, एक मिनट। जब इस जुर्म में बकौल आपके पकड़ना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए, तो फिर जो बातें ह्यूमन राइट्स की आ जाती हैं, ख़ुद इमरान खान बात कर देते हैं, उनके लोग करते हैं कि ख़वातीन से ज़्यादती हो गई, नौजवानों से ज़्यादती हो गई, सियासी वर्कर से ज़्यादती होगी, तो इसमें हम लाइन कहाँ ड्रॉ करें फिर? देखिए, मुझे एक चौधरी साहब आप बताए, आपको याद होगा कि यूके में एक ऐसा वाकया हो गया था जिसमें तोड़ फोड़, जिसमें लूट मार, जिसमें जलाओ गिरा हुआ था। रातों रात कानून बना था कि नहीं बना था? जजेस रात को बैठे हुए थे कि नहीं बैठे हुए थे? क्या उस जजेस ने उन लोगों को सजा नहीं दी थी? ये नहीं है सजा। तो देखिए, अगर कोई बंदा जुर्म करते हो, आप कहते हैं कि नहीं जिसको सजा न दे क्योंकि जुर्म किया है, तो देखिए ट्रंप को किस चीज की सजा मिली है? अब ये जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हम इसके खिलाफ है, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं उसको तंग करना है, उसको गिरफ्तार करना, ये जायज नहीं है। लेकिन जो लोग इस जुर्म में इन्वॉल्व हैं, हम उसकी बात करते हैं। फेयर पॉइंट सेनेटर साहब। सुने एक आखिर मैं आप ये बताऊं कि हम लोगों में तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो हम गए जेलों के अंदर, हम आराम से, जब उसने हमें बुलाया हम चले गए थे। ये बदकिस्मती है, ये लोग चुपते हैं और चुपने के बाद जो कुछ होता है ये अच्छा नहीं होता है। लेकिन अब क्या करें कि अगर एक बंदे के खिलाफ एफआईआर है, वो सामने नहीं आता है, वो चुप जाता है, तो फिर तो पुलिस, तो आपको मालूम है वो क्या काम करता है। हम ये कहते हैं कि देखिए, ये 2 दिन जेल में जाते हैं, तीसरे दिन बाहर आते हैं, और वो कहते हैं क्योंकि ये एक हुजूम था, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। मैं आज भी इस पे कायम हूं कि मैं इसको पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल वर्कर नहीं समझ रहा हूं। ये तो इधर उधर से इकट्ठे किए था, एक हुजूम था। अभी इधर कोई भाग रहे, कोई उधर भाग रहे। चले पॉइंट टेकन। इधर रुकिएगा नाजरीन, मैं ब्रेक लेता हूं।